जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शीतला माता की व्रत कथा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शीतला माता व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई, और शीतला माता ने गांव में आकर देखा कि उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही पूरे गांव में कोई मेरी पूजा करता है। जब शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान की छत से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंककर वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए और शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। तब शीतला माता पूरे गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरी मदद करो। शीतला माता चिल्लाती रही, किंतु उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। तब उस गांव में एक कुम्हारिन बैठी थी। उसे कुम्हारिन ने देखा कि यह बड़ी माई तो बहुत जल गई है, उनके पूरे शरीर में फफोले व जलन है। तब उस कुम्हारिन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ, जिससे आपकी जलन कुछ कम हो जाएगी। तब कुम्हारिन उसे बड़ी माई के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, माई मेरे घर में रात की राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तुम दही राबड़ी खा लो, जिससे तुम्हारी जलन कुछ कम हो जाएगी। फिर जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार की आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारिन ने कहा, जाओ माई बैठो, मैं तुम्हारी चोटी बना देती हूँ, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं। और वह कुम्हारिन बड़ी माई की चोटी गूंथने लगी। कुम्हारिन की नज़र तब अचानक बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी, तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आँख बूढ़ी माई के बालों के अंदर छुपी हुई है, तो वह डर के मारे भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जाओ बेटी, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहनकर सर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब वह कुमारिन हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, मेरे घर में चारों तरफ गरीबी छाई हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना बैठने को आसन है। तब माता उससे प्रसन्न होकर गधे पर बैठ गई। शीतला माता के एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में ढलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की गरीबी को दूर करने लगी और झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने उसे कुम्हारिन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो चाहिए मुझसे वरदान में मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहे, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ किया, इसी प्रकार जो भी भक्ति भावना से परिपूर्ण होकर होली के बाद
सप्तमी को पूरे भक्तिभाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल चढ़ाए, दही व बासी भोजन कराए, उसके घर की गरीबी को साफ करना और उसकी पूजा करने वाली हर नर नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। इसके बाद अलावा जो भी पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटाए, धोबी के यहाँ कपड़े ना धुलाए और पुरुष आप पर नारियल व ठंडा जल चढ़ाए और परिवार सहित बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता न आए। तब माता ने कहा कि बेटी, जो तुमने वरदान मांगा है मैं तुम्हें सवरदान देती हूँ। बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर मुख्य रूप से केवल कुम्हार जाति का ही रहेगा। तभी इस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और तभी से उस गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी। शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला माता सप्तमी पर वहाँ विशाल मेला लगता है तथा इस कथा को पढ़ने से घर की गरीबी दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शीतला माता, जैसे आपने उस कुमारिन की गरीबी को दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। और इस कथा को होली के बाद बसोड़े के दिन कहा जाता है, तो आप भी ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।